क्या नाम है आप? मेरा नाम आरती दासी है। जी, कब जुड़ गई आप संत रामपाल जी महाराज से? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से मैं और मेरा परिवार सन 2000 में जुड़े थे। आप सन 2000 से आज 2023 तक बहुत लंबा अनुभव रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ के विषय में जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या हो रहा है और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यहाँ के विषय में कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल सर। देखिए, आपने अभी बात कही कि बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो बहुत छोटे से ही संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सेवाओं में रहे हैं हम, तो अनुभव तो काफ़ी लंबा है। और जिस तरीके के आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवाएं चल रही है, भंडारा चल रहा है, अखंड भंडारा है ये, बिल्कुल यहाँ पाठ चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी की द्वारा लिखी गई वाणियों का पाठ चल रहा है, जो भगवान कबीर साहिब जी ने वाणियाँ बोली थी। उन्होंने जो 650 साल पहले काशी में आकर जो लीलाएं करी थी, जो उन्होंने ज्ञान दिया था, उन सबका सारांश, उन सबका एक निचोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी ने एक ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, जिसकी वाणियों का पाठ आप यहाँ देख सकते हैं। 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रहा है और ये 3 दिन तक चलेगा। यहाँ जो भंडारा हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो भक्त आत्माएं आ रही हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेशी हैं सभी। छोटा बच्चा, बूढ़ा, किसी भी धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर नाम दीक्षा दी जाती है और किसी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, ना भंडारे पर ना ही नाम दीक्षा लेने में। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर किसी की हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पंडाल में देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल लगा है परमात्मा का। सभी यहाँ पर एकदम भाई बहन जैसे घर में रहते हैं, परिवार की तरह सब बैठे हुए हैं। किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। जैसे कि आप बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज से और बहुत अनुभव रहा है आपका, और मैं जैसे कि देख रहा हूँ आप शिक्षित हैं, नई युवा वर्ग पीढ़ी से हैं, तो आप आज के जो नई युवा वर्ग पीढ़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि बर्थडे मनाना, घूमना, पार्टियों में जाना, और बहुत सी नई युवा वर्ग पीढ़ी तो आजकल नशा से पीड़ित है, गुटखा से, और बहुत सी सारी और कुछ कुरीतियाँ भी हैं समाज में। उनके लिए आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम समाज की तरफ देखें ना, तो समाज में काफ़ी सारी बुराइयां हैं। अगर मैं अपनी एज के युवाओं की बात करूं तो काफ़ी नशा भी करते हैं। जब तक कैसा हो जाता है कि कल्चरल बन गया है नशा करना, तो जब तक नशा नहीं करेंगे या हम कहीं की स्मोक नहीं करेंगे, स्मोक काफ़ी ट्रेंडी हो गया है, स्मोक नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि उनका ना एक लेवल वो डाउन हो रहा है। हम लोगों को बोलते हैं कि आप बिल्कुल मतलब बुजुर्ग की तरह रहते हो, आप जनरेशन के साथ मैच करके नहीं चलते। हमें ऐसी जनरेशन के साथ चलना भी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें दीक्षाएँ दी हैं, जो उन्होंने हमें नियम दिए हैं, वो नियम ऐसे हैं कि ऑटोमेटिकली हम नशे से दूर रहते हैं। तो इवन जो हमारे आसपास भी अगर कोई स्मोक कर रहा है या कोई ड्रिंक करके निकल रहा है ना, उसमें से भी हमें ऐसी स्मेल आती है बहुत गंदे वाली। तो हमारा जो फ्रेंड सर्किल है कॉलेज में, ऑफिस में, स्कूल में, उन लोगों के साथ भी हमारी ज़्यादा बन नहीं पाती, क्योंकि हमारा कल्चरल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जस्ट रिसेंटली अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो आप देखोगे बड़े से लेकर छोटे तक घर में बहू, बेटी, बहन, बाप, भाई, पति सब एक जगह बैठ के नशा करते हैं। और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप बिल्कुल सभ्यता के साथ देखोगे हर किसी को। बहन बेटियों की जो सभ्यता है वो आपको देखते ही बनती है, मतलब बिना तारीफ करे आप रह नहीं सकते। यहाँ पर इतनी सभ्यता देखने को मिलती है। और नशा तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए ना, उनसे नाम दीक्षा ले ली, ऑटोमेटिकली आपको इन चीज़ों से घृणा होने लगेगी। आपका अंदर आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी कि आप जी ये सब चीज़ें करें। तो यहाँ पे दीक्षा तो यही है, सबसे पहला यही है कि आपको नशे के हर पदार्थ से दूर रहना है। इवन दूर तो खुद को भी रखना है, और आप किसी को सहयोग भी नहीं कर सकते। ये इनका पहला नियम है। जैसा कि आपने कहा नई उम्र में हैं आप, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने से ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि जो ज्ञान में जिस व्यक्ति को मिल जाता है तो वो ये सारी कुरीतियाँ, नशा और ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ये संदेश तो क्या ही, देखो हम भगत हैं, आत्माएं हैं परमात्मा की, तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ना कलयुग का,
बहुत बुरा टाइम है। और अगर हमने बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा है, सुनते भी हैं कि काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं, काफ़ी सारे NGOs बने हुए हैं, इवन नशे के लिए नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, बट वहाँ पर किसी का नशा छूटता नहीं है। वो वहाँ पिटाई होती है उनकी, इसीलिए वो डर के मारे छोड़ देते हैं, बट उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, वो घर आके फिर करने लगते हैं। ड्रग्स एडिक्ट बहुत हैं, तो हम उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी मैं स्पेशली कि आप जी ना एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के पास आइए, इनके आश्रम में आइए, उनका ज्ञान समझिए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली नशा छोड़ देंगे। अगर समाज में सुधार चाहते हैं, एक सही मायने में सुधार चाहते हैं ना अगर, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मिशन है समाज सुधार, इसमें सहयोग दीजिए। और मैं आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आज जैसे ये जो पाठ चल रहा है खंडित पाठ, ये 3 दिवसीय पाठ है और आज दूसरा दिन है, तो आज हमारे यहाँ पर शादियाँ होंगी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में रमेणी कहते हैं। ये 17 मिनट की होती है, इसमें ना कोई दहेज है, ना कोई स्टेज लगेगा, ना कोई दहेज लिया दिया जाएगा, ना यहाँ पे कोई जयमाला होगी, ना यहाँ पे 36 तरह के पकवान बनेंगे। 24 घंटे 3 दिन तक जो नॉर्मल भंडारा चलता है या वही भंडारा होगा। और आप जी देखिए, यही पंडाल लगाया जाएगा उनका, यहीं पर वो लोग बैठेंगे। आप जी उनकी रमेणी को ज़रूर देखिएगा। इवन मैं कहूँगी कि उसको आप अपने चैनल से लाइव चलाइए और जगत को भी दिखाइए कि संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, वो किस तरीके से किस मायने में वो सफल हो रहा है। आप जी ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ शादियाँ होने वाली हैं, और मैंने भी सुना है कि संत रामपाल जी के महाराज सानिध्य में जो जुड़ जाते हैं उनकी शादियाँ रमेणी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि 17 मिनट में ही समाप्त बिना कोई दिखावे के की जाती हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गई हैं, तो आपकी भी रमेणी? बिल्कुल जी, देखो परमात्मा से मैंने जैसा भी बताया, मैं सन 2000 में जुड़ी और मेरे घर में और भी काफ़ी रमेणियाँ हुई हैं, काफ़ी शादियाँ हुई हैं, तो वो सब हमारी आश्रम में ही हुई हैं। मेरी बहनों की भी हुई है, मेरे भाइयों की भी हुई है। जो हमारे घर में बहू बन के आई है बेटी, वो बहू की तरह नहीं रहती, हमारे ही तरह हमारे साथ हमारी बहनों की तरह रहती है, उसको बिल्कुल बहनों के जैसा ही प्यार मिलता है। बहू और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। और जो हमारे यहाँ से बेटियाँ दूसरे घर में बहू बन के गई हैं, हमने वहाँ का भी अनुभव देखा है उनका, वो बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं, बेटियों की तरह रहती है। ना ही कोई दहेज लिया गया, ना ही हमने दहेज लिया, ना ही उनको दिया, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शादियाँ हुई और सब खुश है। ऐसा नहीं है कि दहेज, हम देखते हैं समाज में कि बेटी अगर दहेज नहीं लेके गई है अपने ससुराल में, उसे पीटा जाता है, उसे पीड़ित किया जाता है, ढंग से नहीं रखते उसके ससुराल वाले। बट यहाँ ऐसा नहीं है। दोनों परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होते हैं। उनको बेटियों को संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि अगले घर में जाकर वो लड़ाई झगड़ा कुछ करती नहीं, अपने परिवार को, अपने ससुराल को अपने परिवार की तरह ही समझती है वो।